टेलीस्कोप से शुरू करते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो छोटे ऑब्जेक्ट्स को एनलार्ज फॉर्म में दिखाता है। टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दूर के ऑब्जेक्ट्स को पास दिखाता है। छोटे बड़े का चक्कर नहीं है। टेलीस्कोप का यूज केवल इतना सा है जिससे हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स पास दिखाई दे जाएं। इट इज बेसिकली यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स नियर बाय। ये टेलीस्कोप का यूज है दूर के ऑब्जेक्ट्स को पास में देखना। टेलीस्कोप में अगर कोई नाम नहीं दिया हो तो इसका मतलब वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर क्वेश्चन है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप जिसका यूज स्पेस में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए होता है। आकाश में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप का ठीक अपोजिट है। माइक्रोस्कोप में दो लेंस थे, ऑब्जेक्टिव और आई लेंस। यहाँ भी दो लेंस हैं, बस अंतर इतना सा है कि वहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा था, यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है। वहाँ आई लेंस बड़ा था, यहाँ आई लेंस छोटा है। बाकी लेंस वहाँ भी दो थे, यहाँ भी दो हैं। टेलीस्कोप में दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी से लाइट रेज आई, लेंस पे टकराई, लेंस ने इन्फिनिटी पर होने वाले ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस पे बनाई, ये इमेज फोकस पे बन गई, ये डिस्टेंस f। ये जो इमेज बनी ये दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, अगर दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट तो ये दूसरे लेंस का ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ इसका फोकस। यानी ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से गई, दूसरी डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से गई। दोनों आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए दोनों को पीछे बढ़ाया। पीछे बढ़ाने पर फाइनल इमेज बन गई। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड बनती है, इसीलिए इसका यूज केवल स्पेस में ही करते हैं। मान लो गलती से कोई स्टूडेंट इसका यूज जमीन पर कर दे, तो जमीन पर इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करोगे तो जो भी ऑब्जेक्ट देखोगे वो उल्टा दिखाई देगा। इसीलिए स्पेस की जब बात करते हैं तो स्पेस में उल्टे सीधे का चक्कर तो होता ही नहीं है। क्यों? से फॉर एग्जाम्पल स्टार को देखना है तो स्टार में क्या उल्टा क्या सीधा, सिमेट्रिकल है। से सन को देखना है, सन में क्या उल्टा क्या सीधा। मून को देखना है, मून में कोई उल्टे सीधे का चक्कर नहीं है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज केवल स्पेस में करते हैं, जमीन पर नहीं करते। यहां भी वही दो केसेस हैं। पहला केस, अगर इमेज इन्फिनिटी पर बने तो मैग्नीफाइंग पावर -FO/FE। दूसरा केस, अगर इमेज डी पर बने तो -FO/FE 1 + FE/D। लेंथ अभी बताया था कि लेंथ का मतलब होता है दो लेंसों के बीच का डिस्टेंस। फिगर में डिस्टेंस दिख रहा है FO + UE, ये तो आ गया FO + UE। इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो U की वैल्यू F के बराबर, तो ये U की वैल्यू F के बराबर। तो ये दो केसेस हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ऊपर। एग्जाम में न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल दोनों क्वेश्चंस आते हैं। अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो थियोरेटिकल एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो बहुत सारे एग्जाम्स में आया, और वो क्वेश्चन ये है कि हम किसी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से स्टार को देख रहे हैं और स्टार को देखते समय ऑब्जेक्टिव लेंस पर एक मक्खी बैठ जाए, हाउस फ्लाई बैठ जाए। ये एक मक्खी ऑब्जेक्टिव लेंस पर बैठ गई, अब क्या होगा? 4 में से 3 ऑप्शन में मक्खी के बारे में लिखा होता है। पहले ऑप्शन में लिखा होता है मक्खी एनलार्ज फॉर्म में दिखाई देगी, दूसरे में होता है मक्खी ब्लैक कलर की दिखाई देगी, तीसरे में लिखा होता है मक्खी छोटी दिखाई देगी। यानी हाउस फ्लाई से रिलेटेड 3 ऑप्शन लिखे होते हैं, तीनों ही गलत होते हैं। चौथे ऑप्शन में सही आंसर आता है, और वो आंसर होता है कि जो इमेज फॉर्म होगी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इमेज वैसी ही दिखाई देगी, बस इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि जितने रीजन में मक्खी बैठ गई उतने रीजन में लाइट रेज लेंस के अंदर जाना बंद हो जाएंगी। अगर उतने रीजन से लाइट रेज लेंस के अंदर जाना बंद हो जाएंगी तो इमेज की इंटेंसिटी पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। टेलीस्कोप का यूज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए होता है। टेलीस्कोप से पास का ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं है, यानी मक्खी दिखाई देगी ही नहीं। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल में एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज एक टेलीस्कोप है जिसके ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 200 है, आई लेंस की फोकल लेंथ 4 है, और मुझसे कहा गया कि 4 चीजें निकालो। पहला
अगर इमेज इन्फिनिटी पर हो तो मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ निकालो, अगर इमेज डी पर हो तो मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ निकालो। और पांचवा सबसे अच्छा क्वेश्चन कि व्हाट विल हैपन टू मैग्नीफाइंग पावर इफ लेंथ इंक्रीजेस, अगर लेंथ को बढ़ा दें तो मैग्नीफाइंग पावर पे क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहली चीज मैग्नीफाइंग पावर निकालें दोनों केसेस में। तो पहले केस में मैग्नीफाइंग पावर आ गई 50, माइनस साइन को छोड़ सकते हो, माइनस साइन को छोड़ इसलिए सकते हो कि माइनस साइन केवल ये बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टा इन्वर्टेड बनती है, तो क्वेश्चन करते समय माइनस साइन को छोड़ सकते हो, और अगर ले भी लोगे तो कोई आंसर में अंतर नहीं आएगा। दूसरा, लेंथ बराबर FO प्लस FE, तो ये सेकंड केस का आंसर हो गया, लेंथ की वैल्यू 204। तीसरा, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला FO बाय FE 1 प्लस FE बाई D, यहां से FO FE D 25 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई 58। चौथा, लेंथ का फॉर्मूला FO प्लस UE में FO तो है, UE कहां से लाएं, अब UE तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था, तो UE लाने का तरीका लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हम लिखते हैं 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन UE। तो यहां से VE को रखो 25 क्योंकि इमेज D पे बोला है, तो इससे UE निकल आएगा 3.45, और इस UE की वैल्यू को यहां रख दो 3.45, तो लेंथ मिल जाएगी 203.45। ये एक अच्छा पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था, और वो क्वेश्चन ये था कि टेलीस्कोप की लेंथ बढ़ाने से मैग्नीफाइंग पावर पे क्या फर्क पड़ता है। तो इसका आंसर इस 4 पॉइंट से दिखेगा। जब लेंथ 204 है तो मैग्नीफाइंग पावर 50 है, जब लेंथ 203 है तो मैग्नीफाइंग पावर 58। इसका मतलब लेंथ को 203 से 204 तक बढ़ाया तो मैग्नीफाइंग पावर 58 से 50 हो गई। इसका मतलब लेंथ बढ़ाने से मैग्नीफाइंग पावर कम हो जाएगी, एज लेंथ इंक्रीजेस मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीजेस। तो ये लेंथ बढ़ाने से माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों की मैग्नीफाइंग पावर कम हो जाती है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों में लास्ट पार्ट आता है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर ह्यूमन आई की डिस्कस की, दो पास पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को दूर देखना, उसको कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास पास रखें, इन्हें किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखा जा रहा है, अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स दूर दूर दिखाई दे जाएं तो रिजॉल्विंग पावर अच्छी है, लेकिन अगर दिखाई ना दे पाए तो रिजॉल्विंग पावर पुअर है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इस इंस्ट्रूमेंट पर जो एंगल बनाते हैं उस एंगल को कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का अपोजिट होता है। तो रिजॉल्विंग पावर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का अपोजिट है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंगल है। माइक्रोस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर को लिखते हैं 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा, और टेलीस्कोप के लिए लिखते हैं d अपॉन 1.22 लैम्डा। डी कहलाता है डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इन दोनों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को देख के समझ में आ रहा है कि रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी प्रैक्टिकल हमेशा वॉयलेट कलर की लाइट से करना चाहिए, जिससे रिजॉल्विंग पावर ज्यादा से ज्यादा आएगी। रिजॉल्विंग पावर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये आती है कि जब आंखों के ऊपर क्वेश्चन करोगे तो आंखों के ऊपर दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक वो जिसमें आंखों का साइज गिवन होता है, एक वो जिसमें आंखों का साइज गिवन नहीं होता। अगर आंखों का साइज गिवन हो तो टेलीस्कोप वाले फॉर्मूले को क्वेश्चन में यूज करो। इस फॉर्मूले में डी विल बी कॉल्ड एज डायमीटर ऑफ आंखें, यानी जो आंखों का साइज गिवन हो उसे इस फॉर्मूले में रखो। एक एग्जाम्पल देखो, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है। इन्हें आंखों से देखा जा रहा है, जिनका खुद का साइज 3 मिलीमीटर है। आंखों से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस बताना है जिससे वो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग दिखाई दें। लैम्डा गिवन है 500 नैनोमीटर। सबसे पहली चीज, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आंखों पर जो एंगल बनाते हैं उस एंगल को कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो यहां रिजॉल्विंग पावर को लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के फॉर्म में लिखें। रिजॉल्विंग पावर इज 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब एंगल, एंगल को लिखेंगे आर्क अपॉन रेडियस। रिजॉल्विंग पावर का दूसरा फॉर्मूला d अपॉन 1.22 लैम्डा। अब सारी वैल्यूज को रख लें, मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लें और लैम्डा को भी नैनोमीटर से मीटर में चेंज कर लें।
जब सारी वैल्यूज को सॉल्व करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कैपिटल डी की वैल्यू मिल जाएगी, ये कैपिटल डी की वैल्यू मिल जाएगी 5 मीटर। रिजॉल्विंग पावर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि 2 बार एग्जामिनेशन में सेम प्रोफाइल का क्वेश्चन आया। जब कभी डायमीटर ऑफ आई लेंस गिवन हो तो आप टेलीस्कोप वाले फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो टेलीस्कोप और रिजॉल्विंग पावर इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिल्म प्रोजेक्टर, कैमरा और माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन कंपैरेटिवली नहीं आता।